दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी, सुंदर वन की बॉर्न बीबी। अपना प्यारा देश तमाम परंपराओं, रिवायतों, दस्तूरों और मान्यताओं से भरा हुआ है। कितना ही कुछ यहां की संस्कृति में इस तरह से गूंथा हुआ है, रचा बसा है कि उसे अलग कर पाना नामुमकिन सा है। यही इस देश के सौंदर्य और एकता का प्रतीक है। ऐसी बहुत सारी कहानियां, घटनाएं और प्रतीक है जो हमारी एकता को मजबूत करते हैं और उसे खूबसूरत बनाते हैं। यह प्रतीक ना सिर्फ हम सबको आपस में जोड़ते हैं, बल्कि संस्कृति को ऊर्जा भी देते हैं। ऐसी ही एक प्रतीक है बॉर्न बीबी। पश्चिम बंगाल के सुंदर वन की यह बॉर्न बीबी की यहां रहने वालों में ना सिर्फ गहरी आस्था है, बल्कि लोग उन्हें बहुत स्नेह और सम्मान भी देते हैं। लोगों की मान्यता है कि बॉर्न बीबी यहां के लोगों को खूंखार जानवरों से बचाती हैं। सबसे अहम बात यह है कि बॉर्न बीबी में ना सिर्फ हिंदुओं की, बल्कि मुस्लिम धर्म को मानने वालों की भी आस्था है। इस वजह से बॉर्न बीबी महत्वपूर्ण है। बॉर्न बीबी कौन थी और क्या है इनकी मान्यता? कहां से आई बॉर्न बीबी? यह सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब
अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। बॉर्न बीबी नाम थोड़ा अलग सा भले लगे, लेकिन यह दोनों शब्द अपने अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। बॉर्न बीबी का मतलब है वन की देवी। बॉर्न बीबी सुंदरवन की देवी हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक ऐसा वन जो अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सुंदरवन गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर स्थित है। सुंदरवन तकरीबन 10,000 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ विशाल जंगल है। इसमें से 6,000 किलोमीटर बांग्लादेश में और तकरीबन 4,000 किलोमीटर क्षेत्र भारत में है, जो एक दो नहीं छोटे छोटे 54 द्वीपों का समूह है। इसका यह नाम इस जंगल की सुंदरता की वजह से नहीं, यहां पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ों की वजह से पड़ा। यह पेड़ कभी यहां बहुतायात में पाए जाते थे। गंगा के मुहाने पर बने सुंदरवन को दो अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों की उपज माना जाता है। इसकी एक तरफ हिमालय के क्षेत्र से अथाह जलराशि बहाकर लाने वाली दो खास नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। दूसरी खास बात यह है कि यह तिब्बत का वह पठार है जिसकी वजह से यहां हर साल बेहतरीन मॉनसून बनता है। ज्यादा बारिश होने की वजह से यह जंगल काफी घने हैं। यही वजह है कि इसे वर्षा वन भी कहते हैं। यह वन क्षेत्र अपनी 3 खूबियों की वजह से खासा अहम माना जाता है। पहली बात यह है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। मैंग्रोव
पेड़ों वाला यह सबसे बड़ा जंगल है। मैंग्रोव दुर्लभ पेड़ होते हैं। इन पेड़ों की जड़ें मिट्टी से ऊपर उभरी हुई होती हैं। इस जंगल की तीसरी सबसे अहम खूबी यहां के जीव जंतु हैं। रॉयल बंगाल टाइगर का यह कुदरती निवास क्षेत्र है। यही नहीं, सुंदरवन में कई तरह के दुर्लभ पंछी और कछुए पाए जाते हैं। अपनी इन विशेष खूबियों की वजह से ही सुंदरवन को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। यानी यह विश्व विरासत है। और इसकी एक खास बात यहां की बॉर्न बीबी है। सुंदरवन के आसपास बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। यहां जंगल के भीतर शहद निकालने, लकड़ी बीनने और मछली का जाल डालने के लिए जाते हैं। इस जंगल में बड़ी संख्या में टाइगर रहते हैं। टाइगर अपने निवास में किसी की दखल पसंद नहीं करते। यही वजह है कि जब लोग इस जंगल में आते हैं तो अक्सर वह पीछे से इन पर हमला कर देते हैं। यही वजह है कि जंगल में आने वाले लोग अक्सर अपने सर के पीछे मुखौटा लगाए रहते हैं, ताकि टाइगर को लगे कि उनकी तरफ देखा जा रहा है और वह पीछे से घात लगाकर हमला ना करे। ग्रामवासियों को इस मुखौटे से ज्यादा भरोसा बॉर्न बीबी पर होता है। यही वजह है कि बॉर्न बीबी के मंदिर में पूजा दर्शन किए बिना लोग जंगल के भीतर नहीं जाते हैं। उनकी मान्यता है कि बॉर्न बीबी उनकी इन टाइगर से हिफाजत करेंगी। जंगल से सुरक्षित लौट आने पर भी ग्रामवासी बॉर्न बीबी के आगे सिर झुकाने जाते हैं। खास बात यह है कि इसमें हिंदू और मुसलमानों का कोई भेद नहीं है। सभी बॉर्न बीबी के पूरा सम्मान देते हैं। सुंदरवन में बॉर्न बीबी के कई सारे मंदिर हैं। बॉर्न बीबी के 2 तरह के मंदिर हैं। जंगल की सरहद पर जो मंदिर होते हैं वह साधारण किस्म के होते हैं। यह मिट्टी की बनी आम सी मूर्ति होती है। जंगल में जाने से पहले लोग इसके आगे सर झुकाते हैं। कुछ जगहों पर बॉर्न बीबी की मूर्ति पेड़ों के ऊपर भी रखी गई है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। बॉर्न बीबी के मंदिर गांव के भीतर भी बनाए गए हैं। यह मंदिर भव्य होते हैं। इन मंदिरों में बॉर्न बीबी की तरह ही हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी होती हैं। इस मामले में एक दिलचस्प बात यह भी है, जैसा कि अपने देश में हर देवी देवता का कोई ना कोई वाहन होता है, वैसे ही बॉर्न बीबी का भी वाहन है। गांव के किसी मंदिर में बॉर्न बीबी टाइगर, मछली, हिरन, मगरमच्छ
या फिर मुर्गी पर बैठी हुई नजर आती हैं। यह प्रतीक महज प्रतीक नहीं है, यह बॉर्न बीबी का प्रकृति के साथ रिश्ते को भी दर्शाते हैं। मंदिर में लगी बॉर्न बीबी की मूर्तियों के कपड़े मुस्लिम स्टाइल के हैं। कुछ मूर्तियों में उनके सर को ढक कर रखा गया है। पुराने समय में मंदिरों में दरवाजे नहीं होते थे ताकि भक्त और भगवान के बीच कोई बाधा न रहे। लेकिन कालांतर में मंदिरों में दरवाजे या फिर गेट लगाए जाने लगे। लेकिन आज भी बॉर्न बीबी के मंदिरों में दरवाजे नहीं होते हैं ताकि बॉर्न बीबी से कोई भी कभी भी मदद की गुहार कर सकता है, क्योंकि वही बाघ और इंसानों के बीच की दीवार की तरह है। अब बात करते हैं बॉर्न बीबी की कहानी पर कि आखिर कौन है बॉर्न बीबी और यह कहां से आई है। बॉर्न बीबी का कोई इतिहास नहीं है। उनकी कहानी लोक मान्यताओं पर आधारित है। सच है कि इंसानों का जंगल से पुराना नाता है। शुरुआत में इंसानों की इकोनॉमी जंगल पर आधारित रही है। वह वहां से फल, कंदमूल, शहद और लकड़ियां लाते हैं और बाजार में उन्हें बेच देते हैं। जंगल में खूंखार जानवरों से उसका वास्ता भी बरसों पुराना है। कहते हैं जब इंसानों का दखल जंगल में ज्यादा बढ़ गया तो बाघों के देवता दोखिन राय ने इंसानों से जंगल बांटने से इनकार कर दिया। इंसानों के हक को लेकर उनकी बॉर्न बीबी से लड़ाई हुई। इस लड़ाई में ना कोई जीता और ना कोई हारा। कहते हैं एक पीर गाजी मियां के कहने पर यह लड़ाई बराबरी पर छूटी। फैसला हुआ कि जंगल पर इंसानों और बाघों का बराबर का हक होगा। तब से बॉर्न बीबी को लोग मानने लगे। इस किस्से के बारे में एक लोक नृत्य भी है। एक अन्य लोक कथा के मुताबिक बॉर्न बीबी और उनका जुड़वा भाई शाह जोंगल अरब से आए थे। एक अन्य लोक मान्यता के मुताबिक हिंदू और मुसलमान दोनों ही यह मानते हैं कि बॉर्न बीबी को स्वर्ग से उनकी हिफाजत के लिए जमीन पर भेजा गया है। यहां के लोगों के में ऐसी मान्यता है कि बॉर्न बीबी अरब के एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी। बड़ी होने पर वह हज के लिए गई। वहां उन्हें ईश्वरीय शक्ति मिल गई। इसके बाद वह सुंदर वन में आकर रहने लगी और वो लोग की टाइगर से हिफाजत करती है। इस बारे में कुछ अन्य किस्से कहे और सुने जाते हैं, लेकिन सबका मूल यही है कि बॉर्न बीबी इंसानों के अधिकार के लिए लड़ी थी। यही वजह है कि बॉर्न बीबी पर यहां के लोगों को अगाध श्रद्धा है और लोग मानते हैं कि वह हिंसक जानवरों से उनकी रक्षा करती हैं। बॉर्न बीबी यहां की लोक संस्कृति का अहम हिस्सा है। यहां बॉर्न बीबी का मेला भी लगता है। यूं तो मेले का आयोजन कई जगहों पर होता है,
लेकिन सबसे बड़ा मेला पश्चिम बंगाल के 24 परगाना में लगता है। यहां के मेले में आसपास के तमाम इलाकों से लोग शिरकत करने आते हैं। आज के आधुनिक दौर में जबकि तमाम आधुनिक बाजार और माल मौजूद हैं, ऐसे में भी यह मेला सांस्कृतिक सौहार्द और धार्मिक समरसता का बड़ा केंद्र है। इस दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म की महिलाएं उपवास और रोजा रखती हैं। महिलाएं सूरज ढलने के बाद ही कुछ पीती हैं। इस मेले में आने वाले लोग बॉन बीबी से तमाम तरह की मन्नतें मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर वह अगले साल शुक्रिया कहने के लिए भी आते हैं। इस मेले की प्रसिद्धि काफी दूर दूर तक है। यही वजह है कि लोगों को साल भर इस मेले का इंतजार रहता है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। यह कहानी महज बॉन बीबी की नहीं है। बॉन बीबी की यह कहानी हमें इंसानों के साथ जंगल के पुराने और गहरे रिश्ते को भी बताती है। यह रिश्ता सदियों नहीं हजारों साल पुराना है। जब तक जंगल है और इंसान है, यह रिश्ता निरंतर चलता रहेगा। बॉन बीबी का यह किस्सा यह भी बताता है कि खूंखार जानवरों और इंसानों के बीच एक सामंजस्य बनाया जा सकता है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, बिना किसी की हदों को लांघते हुए। तमाम लोक कथाओं में बॉन बीबी को मुसलमान बताया गया है और इन पर हिंदू और मुसलमान दोनों की ही श्रद्धा है। यह कहानी हमारे धर्म के प्रति नजरिए को बदलने में भी सहायक हो सकती है। जहां मुसलमान एक मूर्ति के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो वहीं हिंदुओं की भी आस्था बताती है कि धर्म इंसान को कट्टर नहीं बल्कि उदार बनाता है। यह उदारता ही हमें शांति और ऊर्जा देती है। बॉन बीबी की कहानी हमें जंगल से रिश्ते और जीवन में उदारत बने रहने और शांति से रहने की सीख देती है। अब आपके सोने का वक्त हो चला है। निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही हैं। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। धीरे धीरे नींद की खुमारी आप पर छाती जा रही है। हर तरफ खामोशी है और सुकून है। आपका मन भी एकदम शांत है। आपने अपनी दोनों आंखों को आहिस्ता आहिस्ता बंद कर लिया है और अब आप नींद की वादियों में धीरे धीरे उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।